दोस्तों, मस्जिद दुनिया में एक ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला और अजमत वाला घर है, क्योंकि यहाँ वह अल्लाह का घर है जिसमें इंसान अपने पैदा करने वाले रब के सामने सजदा रेज होता है, अपने रब के सामने अपनी परेशानियों को बयान करता है। और वह मालिक दिन में 5 बार अपने बंदे पुकारता है कि एक गाफिल इंसान अपने रब की तरफ वापस लौटा। वही तेरे हाल पर करम करने वाला है और वही रब तेरी हर मुश्किलात को आसान करने वाला है। याद रखें, मस्जिदों से मुसलमानों का लगाव, मोहब्बत और मस्जिदों की इज्जत एहतराम मिसाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर एक बहुत पुरानी मस्जिद को जब 100 सालों के बाद में खोला गया तो उसके नीचे से यानी कि उस मस्जिद के तहखाने से ऐसी क्या चीज बरामद हुई, ऐसी क्या चीज मिली कि जिसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उठ गए। और यही नहीं, इस बारे में जानकर आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, लफ्ज मस्जिद सजदे से निकला है। सजदा यानी कि अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को जमीन पर रखना और इस बात का इकरार करना कि मेरे मालिक तू ही है जो सबसे बड़ा है, तू ही है जो रिज्क देने वाला है, सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशी, गम और यहां तक कि हर चीज तेरी ही जानिब से है। तो इस तरह से देखा जाए तो जिस जगह पर सजदा किया जाता है उसी को मस्जिद कहा जाता है। याद रखें, इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है, मस्जिदों की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को एक खास मुकाम दिया गया है, यानी कि कोई भी शख्स नापाक होकर मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। आज भारत में बहुत से लोगों का यह मानना है कि भारत में इस्लाम का आगमन बाबर या महमूद गजनवी के साथ में हुआ, यानी कि भारत में इस्लाम की शुरुआत बाबर या गजनवी के आने के साथ में हुई। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। भारत में तो इस्लाम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार में ही पहुंच चुका था। और यही नहीं, उसी दौर में यानी कि आज से 1400 साल पहले ही भारत में एक मस्जिद भी बन चुकी थी जो आज भी भारत में मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि तारीख में पुरानी मस्जिदों की कई कहानियां हमें किताबों में मिलती हैं। इन पुरानी मस्जिदों के अंदर से कई बार ऐसी ऐसी चीजें बरामद होती हैं कि जिन्हें देखकर इंसान की अक्ल भी दंग रह जाती है। कई बार जब पुरानी मस्जिदों को खोला गया तो उनमें से कुरान पाक के पुराने से पुराने नुस्खे मिले। औलिया अल्लाह के इस्तेमाल शुदा चीजें, जानमाज, उनके लिबास और उनके इस्तेमाल में आने वाली पुरानी चीजें भी मिली हैं, जिन्हें फिर लोगों ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो पाकिस्तान में बादशाही मस्जिद है, जिसके साथ ही एक लाइब्रेरी और एक म्यूजियम भी कायम किया गया है। इस म्यूजियम के अंदर कई 100 साल पुरानी चीजें बतौर जियारत रखी गई हैं। और यही नहीं, इसमें कुछ ऐसे ऐसे तबर्रुकात भी मौजूद हैं कि जिनकी जियारत मुसलमान के लिए बाइसे फख्र है। उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल की कुछ चीजें और सहाबा किराम से मंसूब कुछ अशिया भी मौजूद हैं। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर यह सिलसिला मौजूद है। ये पुरानी मस्जिदों के अंदर म्यूजियम कायम किया जाता है, जहां पर ऐसे ऐसे तबर्रुकात की जियारत का एहतमाम किया जाता है कि जिनकी जियारत हर मुसलमान करना चाहता है। लेकिन इन सब के अलावा क्या आपने कभी यह भी सुना है कि किसी पुरानी मस्जिद को जब 100 सालों के बाद में खोला गया तो उसके अंदर से इंसानों की हड्डियां, कंकाल उस मस्जिद के तहखाने में मिले हों, जिन्हें देखकर पुलिस वालों की होश उठ गए हों? आज हम आपको ऐसी मस्जिद की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इस मस्जिद को कब और कैसे खोला गया और इसके अंदर से क्या क्या चीजें निकली। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए इसे पूरा जरूर देखना। दोस्तों, याद रखें, पुरानी मस्जिदों में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले 600 साल पुरानी मस्जिद में भी ऐसा हो चुका है। 600 साल पुरानी मस्जिद में जब अजान के कलमा पढ़े गए
तो उस मस्जिद की दीवारों से अजान की आवाज टकराकर वापस आई। और फिर इसके बाद अजान का जवाब, जो इस्लाम ने हमें सिखाया है, वह जवाब लोगों को सुनाई देने लगा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। फिर जब इसके बारे में पूछा गया तो आलिम साहब ने बताया कि इतनी पुरानी मस्जिद में, यानी कि 600 साल पुरानी मस्जिद में जिन मौजूद हैं और जिनों के अंदर भी बहुत बहुत सारी किस्में होती हैं, इनमें नेक जिन भी होते हैं। और यह वही नेक जिन थे जिन्होंने अजान की आवाज सुनी, तो वो मुसलमानों के तरीके के मुताबिक अजान की आवाज को सुनते ही उन्होंने अजान का जवाब देना शुरू कर दिया। इसी तरह से और भी बहुत सी मस्जिदें हैं जिनके साथ में इस तरह के किस्से और कहानियां जुड़ी हुई हैं। अब आप लाहौर की मोती मस्जिद को ही देख लीजिए, इसे जिन्हों वाली मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद के हवाले से यह बताया जाता है कि यह 200 साल पुरानी मस्जिद है। इस वजह से यहाँ पर आज मुसलमानों के साथ साथ बहुत सारे जिन भी नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत करते हैं। अब आपको बताते हैं भारत की उस मस्जिद के बारे में जिनमें अब भी यह ताजा मामला देखने को मिला है। यानी कि इस मस्जिद को जब 100 सालों के बाद खोला गया तो इसके तहखाने में ऐसी क्या चीजें बरामद हुई कि जिसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत के अंदर यूं तो मस्जिदों की बेहुरमती के बहुत सारे वाकयात सामने आते रहते हैं। कहीं पर किसी पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है, तो कहीं पर किसी मस्जिद को दूसरे धर्म के लोग अपना धार्मिक स्थल बताने लग जाते हैं। हाल ही में आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, जिसके सर्वे का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसके बाद में यह खबर आने लगी कि यह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इससे पहले बाबरी मस्जिद का विवाद भी इसी बात को लेकर चला था कि यह मस्जिद भी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। भारत में इस तरह के बहुत सारे वाकयात सामने आते रहते हैं। अब आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तारीख बहुत पुरानी है। यहाँ पर मुसलमानों ने एक लंबे अरसे तक हुकूमत की है। यही वजह है कि भारत में बहुत सारी मस्जिदें बनी हुई हैं। और यही नहीं, यहाँ पर आपको पुरानी से पुरानी मस्जिद भी मिल जाएगी। दोस्तों, इसी तरह से उत्तर प्रदेश की एक औलिया मस्जिद, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मस्जिद काफी ज्यादा पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद को 100 सालों के बाद में जब खोला गया तो उसमें से जो निकला उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है, एक बार इस मस्जिद में मरम्मत का काम चल रहा था। इस दौरान मस्जिद के फर्श की खुदाई की गई। फर्श की खुदाई करने के बाद मस्जिद के तय खानों को भी खोला गया। अब तहखानों में काफी ज्यादा अंधेरा था, इस वजह से फिर नीचे रोशनी का इंतजाम किया गया। इसके बाद कुछ लोग मस्जिद के तहखाने में उतरे, लेकिन जैसे ही वह लोग मस्जिद के तहखाने में उतरे तो वहां पर उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखकर वो लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने देखा कि मस्जिद के तहखाने में तकरीबन 100 से भी ज्यादा इंसानी जिस्म के ढांचे मौजूद हैं। यह देखकर उन लोगों की चीखें निकल गईं। फिर फौरी तौर पर पुलिस वालों को इसके बारे में जानकारी दी गई। पुलिस वालों ने भी जब इतने सारे इंसानी कंकाल एक साथ देखे तो उनके भी होश उड़ गए। फिर उन ढांचों को फौरन ही रिसर्च सेंटर में भेजा गया ताकि पता चल सके कि यह कंकाल कितने साल पुराने हैं और इनके साथ में आखिर क्या हुआ था। इसलिए फिर उन इंसानी कंकालों के साथ साथ मस्जिद के नीचे मौजूद तहखाने के अंदर से बहुत सारी सैंपल्स भी लिए गए। इसके बाद उन कंकालों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया गया और तारीखी किताबों को खंगाला जाने लगा। इन सब के बावजूद फिर उस मस्जिद के हवाले से जो बात निकलकर सामने आई वो यकीनन सबको हैरान कर देने वाली थी। दरअसल इस मस्जिद के हवाले से फिर यह बात निकलकर सामने आई कि यहाँ किसी जमाने में एक बादशाह का कैद खाना और जेल का तहखाना था। यहाँ पर उस जमाने में लोगों को कैद करके रखा जाता था। ये जो 100 से भी ज्यादा लोग थे, इनको किसी बादशाह ने यहाँ पर कैद करके रखा था। लेकिन फिर जब उस वक्त यहाँ की आवाम का और दूसरे हुक्मरानों का प्रेशर बढ़ा तो इस पर बादशाह ने फौरी तौर पर इस तहखाने के ऊपर एक मस्जिद तामीर करवा दी। यानी कि उस कैद खाने के ऊपर एक मस्जिद बनवा दी ताकि किसी को भी इस बात का अंदाज ना लगे कि यहाँ पर कभी कोई कैद खाना था। फिर लोग इस मस्जिद के अंदर नमाज तो अदा करते रहे, लेकिन वह शायद इस बात को नहीं जानते थे कि वह एक ऐसे तहखाने के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं कि जिसके नीचे 100 से भी ज्यादा लोग
अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। और फिर आखिरकार जब इस तहखाने में ना ही रोशनी पहुंची और ना ही उनको हवा मिली और ना ही खाना पानी मिला, तो यह सब के सब लोग उसी तहखाने में मर गए। और अब तकरीबन 100 सालों के बाद इन लोगों के सिर्फ ढांचे और कंकाल ही रह गए। अभी भी इन कंकालों पर रिसर्च जारी है। ये देखना चाहते हैं कि यह किस बादशाह के द्वार की बात है और इन लोगों के साथ में आखिर ऐसा क्या हुआ था। खैर दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हम पहले भी सुन चुके हैं। अब इनकी हकीकत क्या है, ये हमेशा से एक राज ही है, क्योंकि तारीखदान अक्सर अपनी किताबों में कुछ ऐसे ऐसे वाकयात भी लिख देते हैं जिनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। अब क्योंकि उस वक्त में वापस जाकर अब इस बात की हकीकत तो की नहीं जा सकती है, इसी वजह से कुछ लोग इसे सच मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। अब आपका इस मस्जिद की हकीकत के हवाले से क्या मानना है? आप क्या समझते हैं? क्या कोई मुसलमान ऐसा कर सकता है? क्या कोई मुसलमान 100 जिंदा लोगों को तहखाने में कैद करके उसके ऊपर मस्जिद बना सकता है? क्या आपको यह बात सच लगती है? इस हवाले से आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के जरिए से हमें जरूर दें। दोस्तों, आज का यह वीडियो हर उस मुसलमान के लिए है जिसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिंदा है, क्योंकि आज हम उस जगह की बात करने वाले हैं जिसे देखकर हर आंख रुक जाती है, यानी रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सवाल यह है कि जो हम देखते हैं क्या वही पूरी हकीकत है या फिर हकीकत उससे कहीं ज्यादा अंदर है? क्या आपने कभी सोचा है कि इन सुनहरी जालियों के पीछे क्या है, उस हरे कपड़े के पीछे क्या है और उन दीवारों के अंदर क्या है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम कोई अफवाह नहीं बताएंगे, कोई बढ़ा चढ़ाकर किस्सा नहीं सुनाएंगे, बल्कि यह समझने की कोशिश करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की असली जगह कहाँ है, वह कैसी है और उसके चारों तरफ क्या क्या बना हुआ है, किस दौर में क्या बनाया गया और क्यों बनाया गया। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि अंदर से जियारत का मतलब क्या है और क्यों इस जगह को इंसानी नजर से दूर रखा गया, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम 1400 साल पीछे चलकर हर बात को आसान जबान में समझने वाले हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान पहली बार मदीना जाता है और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होता है तो उसकी हालत कुछ और ही होती है। जुबान पर सलाम होता है, आंखों में आंसू होते हैं और दिल में सुकून होता है। लेकिन उसी पल जहन में एक सवाल भी उठता है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक यही है जो हम देख रहे हैं, या फिर यह सिर्फ बाहर का घेरा है? बहुत से लोग यही समझते हैं कि ये जो सामने है वही सब कुछ है। इस बात को समझने के लिए हमें 1400 साल पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। मदीना उस दिन बिल्कुल बदल चुका था। सहाबा गम में डूबे हुए थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे बीच नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा 2 दिन तक पढ़ा गया। हर शख्स अपने तौर पर सलाम पेश करता रहा और फिर वो सवाल सामने आया जो आसान नहीं था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां दफन किया जाए। कुछ लोगों ने कहा मक्का में दफन किया जाए, कुछ ने कहा बैतुल मुकद्दस में और कुछ ने कहा जन्नतुल बकी में। हर राय मोहब्बत से भरी हुई थी, लेकिन फैसला मोहब्बत से नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात से हुआ। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है कि हर नबी को वहीं दफन किया जाता है जहां उनकी वफात होती है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में हुई थी, यानी वही छोटा सा कमरा जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी दिन गुजार रहे थे। ये कोई बड़ी इमारत नहीं थी, कोई गुंबद नहीं था और ना ही कोई जाली थी। सिर्फ मिट्टी की दीवारें थीं, खजूर की लकड़ी की छत थी और जमीन बिल्कुल सादी थी। यहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया, और यह दफन एक आम तरीके से नहीं हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लहद थी, यानी जमीन के अंदर एक साइड में जगह बनाई गई थी। यह बात इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि कब्र जमीन के ऊपर बनी होती है, जबकि ऐसा नहीं है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक शुरू से ही जमीन के अंदर थी। कुछ ही सालों बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पास में दफन किया गया। फिर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की इजाजत से उन्हें भी उसी हुजरे में दफन किया गया। अब एक ही कमरे में 3 कब्रें थीं, लेकिन इसके बावजूद भी यह जगह आम लोगों के लिए नहीं खोली गई, क्योंकि साहबा जानते थे कि इस जगह का अदब क्या है। वक्त के साथ साथ इस्लाम फैलने लगा, दूर दूर से लोग मदीना आने लगे। मस्जिद नबी में नमाजियों की तादाद बढ़ने लगी तो हजरत उमर के दौर में मस्जिद को बढ़ाया गया। हजरत उस्मान के दौर में भी मस्जिद बड़ी की गई, लेकिन हर बार एक बात का पूरा ध्यान रखा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र और हजरत आयशा का हुजरा मस्जिद से अलग ही रहा। यह कोई यूं ही नहीं था, बल्कि यह सोच समझकर किया गया फैसला था। डर यह था कि कहीं लोग इस जगह को सजदे की जगह ना बना लें। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब हालात बदल गए। यह उमवी खिलाफत का दौर था। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का जमाना। उस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी थी। मदीना में हर तरफ से लोग आ रहे थे। मस्जिद अब छोटी पड़ने लगी थी। यहीं वो फैसला लिया गया जिसने आगे चलकर बहुत से सवाल खड़े किए। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा मस्जिद नबी में शामिल किया गया। उस वक्त बहुत से लोग इससे खुश नहीं थे। कई बड़े लोग इस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि इस काम को टालना मुश्किल हो गया था। जब हुजरा मस्जिद में शामिल हुआ, इसका मतलब यह नहीं था कि कब्र सबके सामने आ गई, बल्कि इसके उलट और ज्यादा एहतियात की गई। कब्र के चारों तरफ दीवारें बनाई गईं, एक नहीं बल्कि कई दीवारें। और फिर एक बहुत अहम बात पर गौर किया गया, यानी 4 कोनों की दीवार नहीं बनाई गई, बल्कि 5 कोनों की दीवार बनाई गई, ताकि यह जगह किसी भी तरह काबा जैसी ना लगे। और ये 5 कोने वाली दीवार आज भी मौजूद है, लेकिन आम लोगों की नजर से बहुत दूर है। आज जब कोई शख्स रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होता है तो उसे सुनहरी जाली दिखाई देती है। बहुत से लोग यही समझते हैं कि वही असली कब्र है, लेकिन तारीख बताती है कि यह सिर्फ बाहर का घेरा है। उस जाली के पीछे एक दीवार है, फिर एक और दीवार है, और फिर वो 5 कोनों वाली दीवार है, और उसके अंदर वो जगह है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। यहीं से एक और सवाल पैदा होता है कि क्या कभी किसी को इस अंदरूनी हिस्से में जाने की इजाजत मिली है? क्या कभी किसी ने इस जगह को अंदर से देखा है? तारीख में कुछ नाम मिलते हैं, कुछ वक्त मिलते हैं और कुछ हालात मिलते हैं, लेकिन यह बातें सीधी नहीं हैं और इनको समझने के लिए आगे जाना होगा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ बाहर की बात की है। अंदर क्या हुआ, किस दौर में क्या बनाया गया, किस वजह से दीवारें और मजबूत की गई, और फिर एक वक्त ऐसा क्यों आया जब अंदर जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब यहां से बात उस दौर में पहुंचती है जहां लोग यह पूछने लगे कि जब हुजरा मस्जिद में शामिल हो गया, दीवारें बना दी गई और कब्र पूरी तरह महफूज कर दी गई, तो क्या उसके बाद कभी हालात ऐसे बने कि अंदर जाना पड़ा हो? तारीख बताती है कि अंदर जाने का फैसला कभी भी यूं ही नहीं किया गया। हर बार इसकी वजह मजबूरी बनी। कभी दीवारों की हालत, कभी बारिश का असर, और कभी मस्जिद की तामीर के काम। सबसे पहले यह बात समझना जरूरी है कि अंदर जाना और कब्र तक पहुंचना 2 अलग बातें हैं। अंदर जाने का मतलब सिर्फ उन दीवारों तक पहुंचना था जो कब्र के चारों तरफ बनी हुई थी, ना कि कब्र को खोलना या देखना। कब्र शुरू से ही इतनी महफूज रखी गई कि किसी इंसान की सीधी नजर वहां तक ना पहुंचे। जब मस्जिद नबी में बड़े पैमाने पर काम शुरू हुआ, दीवारें ऊंची की गई, छत बदली गई और मस्जिद को फैलाया गया, तब यह डर पैदा हुआ कि कहीं रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में कोई कमी ना रह जाए। इसी वजह से उस वक्त के हाकिमों ने यह तय किया कि कब्र के चारों तरफ जो ढांचा है उसे और मजबूत किया जाए। यह काम किसी आम आदमी को नहीं दिया गया, बल्कि इसके लिए ऐसे लोग चुने गए जो भरोसे वाले थे, दीन को समझने वाले थे, और जिनका मकसद सिर्फ काम था, न कि देखने की चाहत। तारीख में जिन नामों का जिक्र आता है वह सब इसी वजह से आते हैं कि उन्होंने काम किया, न कि इसलिए कि उन्होंने कुछ देखा। यह भी साफ लिखा मिलता है
कि जब भी अंदर जाने की बात आई, वहां कोई रोशनी, कोई सजावट या कोई निशान नहीं था। अंदर सिर्फ दीवारें थीं, सन्नाटा था और एक अलग सा सुकून महसूस किया जाता था। कहीं यह नहीं मिलता कि किसी ने कब्र की शक्ल देखी हो या जमीन को देखा हो। इसके बाद एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसने पूरे मदीना को हिला दिया, यानी मस्जिद नबवी में आग लग गई। यह आग इतनी तेज थी कि लकड़ी के हिस्से जल गए, छत को नुकसान पहुंचा और लोगों में डर फैल गया कि कहीं यह आग रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुंच जाए। अल्लाह के करम से कब्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस हादसे के बाद एहतियात और बढ़ा दी गई। कब्र के चारों तरफ जो दीवारें थीं, उन्हें और मजबूत किया गया ताकि आगे चलकर किसी भी तरह का खतरा ना रहे। इसी दौर में वह हरा कपड़ा लगाया गया जिसे आज बहुत से लोग कब्र समझ लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह कपड़ा कब्र पर नहीं है, बल्कि उस दीवार पर है जो कब्र और बाहर की दुनिया के बीच आखिरी बड़ी दीवार है। इस कपड़े का मकसद सजावट नहीं था, बल्कि यह बताना था कि इसके आगे जाना मुमकिन नहीं है। अब बात करते हैं उस सुनहरी जाली की जिसके सामने खड़े होकर लोग सलाम पेश करते हैं। यह जाली भी कब्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह बहुत बाद में लगाई गई ताकि भीड़ को काबू में रखा जा सके और लोग एक तय जगह पर खड़े होकर सलाम कह सके। इस जाली में जो 3 जगह दिखाई देती हैं, वह सिर्फ पहचान के लिए है। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, एक हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ और एक हजरत उमर की तरफ। इन जगहों के पीछे ना तो जमीन दिखाई देती है, ना ही कब्र, बल्कि सिर्फ दीवार होती है। यानी जो इंसान जाली के सामने खड़ा है, वो असली कब्र से कई दीवार दूर खड़ा है। यह बात इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग यह समझ बैठते हैं कि उन्होंने कब्र देख ली, जबकि उन्होंने सिर्फ बाहर का घेरा देखा होता है। अब एक और मशहूर बात सामने आती है कि क्या रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कोई और जगह बाकी है? तारीख बताती है कि जब हजरत उमर को दफन किया गया, उसके बाद उस कमरे में और जगह बाकी नहीं रही। इसीलिए यह कहना कि अंदर कोई खाली जगह है, पक्की बात मानी नहीं जाती। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए वहां जगह रखी गई है। यह बात कुछ किताबों में मिलती है, लेकिन इस पर कोई साफ और तय बात मौजूद नहीं है, इसलिए इसे यकीन की बात नहीं, बल्कि लोगों की कही हुई बात के तौर पर ही लिया जाता है। अब यहाँ एक बहुत अहम बात आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को लेकर इस्लाम में हमेशा से सादगी को पसंद किया गया। ना ज्यादा दिखावा, ना ज्यादा बातें, ना ज्यादा निशान। इसकी वजह यह है कि इस्लाम चाहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उनके बताए हुए रास्ते से हो, ना कि कब्र मुबारक की शक्ल से। इसीलिए सहाबा ने कभी कब्र को ऊंचा नहीं किया, ना सजाया और ना ही उसे लोगों के सामने खुला छोड़ा। आज के दौर में मस्जिद नबवी का इंतजाम बहुत सख्त है। सफाई करने वाले लोग भी एक तय हद से आगे नहीं जाते। सबसे बड़े से बड़ा आदमी भी नियम से बाहर नहीं जा सकता, और यह सब किसी कमी की वजह से नहीं है, बल्कि हद से ज्यादा एहतियात की वजह से है, ताकि कोई भी शख्स इस जगह को गलत ना समझे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक उसी तरह महफूज रहे जैसे शुरू से रखी गई थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि अगर अंदर जाना मुमकिन नहीं है, तो फिर अंदर से जियारत का मतलब क्या है? और यहीं पर बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं। अंदर से जियारत का मतलब आंखों से देखना नहीं है, बल्कि अंदर से जियारत का मतलब दिल से समझना है। यह जानना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ है, कैसी है और क्यों उसे इस तरह छुपाया गया है। जब इंसान यह समझ लेता है कि ये जगह क्यों इतनी महफूज है, तो उसका दिल अपने आप झुक जाता है। और यही असल अदब है। असल जियारत यह नहीं है कि इंसान दीवारों के पीछे क्या है ये सोचता रहे। असल जियारत यह है कि इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखे, उनकी बातों को माने और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। इसीलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक आज भी सादा है, नजरों से दूर है, लेकिन दिलों के बहुत करीब है। और शायद यही अल्लाह की सबसे बड़ी हिकमत है कि इस जगह को इंसानी नजर से छुपा कर रखा गया, ताकि लोग वहां रुके और अपने आप को सुधारें। जो लोग यह समझते हैं कि उन्होंने सब देख लिया, वह अक्सर बाहर ही रह जाते हैं, और जो लोग समझने की कोशिश करते हैं,
वही असल जियारत तक पहुंचते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक आज भी उसी अमानत के साथ महफूज है जैसे पहले दिन थी, दीवारों के अंदर सुकून में, लेकिन हर मुसलमान के दिल के बिल्कुल बीच में। और जब भी कोई शख्स रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर सलाम कहता है, तो असल में वह दीवारों से नहीं बल्कि उस मोहब्बत से बात कर रहा होता है जो कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको कम से कम एक बार इस मुकद्दस जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही ख्वाहिश है तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें।